अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो जो है बहुत अमेजिंग होने वाली है, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आज मैं ड्रम स्टिक्स बनाने जा रही हूँ जो हर बच्चे को भी पसंद होती है, बड़ों को भी, छोटों को भी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक यूनिक वीडियो बनाऊँ जो सबको पसंद आए। तो उसके लिए सबसे पहले जो है 7 ड्रम स्टिक्स हैं मेरे पास। उसको मैं अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी क्योंकि चिकन को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको मैंने थोड़ा सा नमक और विनीगर लगा के सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन जो है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हाफ गिलास के बराबर मैंने उसमें पानी ऐड किया है और मैंने उसको प्रेशर पे लगा दिया है। प्रेशर पे लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट मैंने प्रेशर पे लगाया और उसके बाद जो है ये देखें 3 आलू मैंने लिए हैं क्योंकि ड्रम स्टिक्स के अंदर एक अहम इंग्रेडिएंट्स जो है वो आलू है। आलू आपने इसको अच्छे से मैंने उसका छिलका जो है रिमूव कर लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप आलू जब भी बॉईल करें तो आप कोशिश करें कि उसका छिलका रिमूव कर दें क्योंकि इससे आलू जल्द ही गल जाते हैं। तो मैंने आलूओं को भी थोड़ी देर प्रेशर में डाल दिया ताकि वो भी जल्दी जल्दी मेरे गल जाएं और मैं रेसिपी जल्दी जल्दी बना लूं ताकि इस पर थोड़ा सा भी टाइम ना लगे। उसके साथ ही जो ब्रेड क्रम्स में बना रही थी, होममेड ब्रेड क्रम्स बना रही थी क्योंकि आपको पता है कि ड्रम स्टिक्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँ ताकि अगर आपके पास मार्केट के ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप इनको घर में आसानी से बना सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने 3 स्लाइस ब्रेड लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने ब्लेंडर में डाल के उनको क्रश कर लिया है और साथ ही मैंने पैन ले लिया है। पैन को मैंने पहले थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करते साथ ही मैंने इसमें मैंने ब्रेड ऐड कर दी है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी और वो ये है कि आपने इसको बराबर आपने हिलाते रहना है। आग के ऊपर आपने बिल्कुल इसको छोड़ नहीं देना। मुसलसल आपने 2 से 3 मिनट ज़रूर आपने इसको किसी भी स्पून के साथ आपने हिलाते रहना है। तो ये आपकी इतनी अच्छी होममेड जो है ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगी। अब तकरीबन मेरी रेसिपी के लिए हर चीज़ मेरे पास रेडी थी, जिसमें सबसे पहले मैंने चिकन भी बॉईल कर लिया था, आलू भी मैंने अच्छे से बॉईल करके उनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया और मैश करते साथ ही मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया ताकि आसानी से मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँ, इनको मैश करूँ तो मुझे कोई मुश्किल ना हो। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक एक ड्रम स्टिक उठाई और उसका जितना भी चिकन था अच्छे से आराम से जो है मैंने इसको हड्डी से अलहदा कर लिया। आपने हड्डी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ये हमारी रेसिपी में दोबारा यूज़ होने वाली है। और आप एंड तक देखें कि मैं जो है कितनी अच्छी और मज़े की ड्रम स्टिक्स रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 7 ड्रम स्टिक्स ली हैं। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने कितनी ड्रम स्टिक्स की रेसिपी बनानी है। तो क्योंकि चिकन अच्छे से बॉईल हुआ था तो आराम से जो है हड्डी से अलहदा हो रहा था। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, एक तेज़ धार आपने एक नाइफ़ ले लेना है, उसकी मदद से आपने अच्छे से जितना भी हमारा बॉयल हुआ चिकन है उसको अच्छे से आपने क्रश करना है। इतना बारीक क्रश करना है कि ये कीमे की तरह हो जाए। अगर आप मोटा मोटा रखेंगी तो आपके ड्रम स्टिक्स जितने भी हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपको मैं इस पॉइंट पे एक यही टिप दूंगी कि आपने अच्छे से कीमा को जो है क्रश कर लेना है। इस तरीके से सारा कीमा जितना भी मेरे पास था मैंने अच्छे से उसको क्रश कर लिया और अपने बाउल के अंदर ऐड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने एक प्याज जो है दरमियाने साइज़ का ले लिया, उसके साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली, इनको भी मैंने चॉप कर लिया क्योंकि प्याज और हरी मिर्चें जो हैं अगर हम इसका चॉप किया हुआ मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे तो वो भी फ्लेवर भी इसका मज़े का होगा और उसके साथ जो है हमारी ड्रम स्टिक्स भी बहुत ही मज़े की और अच्छी बनेंगी। मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रही हूँ आपने एंड तक ज़रूर देखने हैं, बिल्कुल फॉलो करने हैं, किसी को भी आपने मिस नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगी वीडियो तो अच्छे ड्रम स्टिक्स आप नहीं बना सकेंगी। इस पॉइंट पे जो है मैं बेसिक स्पाइसेस डाल रही थी, जिसमें सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, उसके साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है
और थोड़ी सी मैंने इसमें रेड मिर्चें ऐड की है। आपने इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लेनी है, क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसेस बिल्कुल कम खाते हैं, तो इसलिए स्पाइसेस मैंने इसमें कम ऐड किए हैं। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला जो है मैंने पहले से इसको पीस के रखा हुआ था, जिसमें थोड़ी सी जायफल थी, तेज़ पत्ता था, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और थोड़ा सा ज़ीरा, और ये वाला गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। नमक मैंने हस्बे जायका ऐड किया। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अहम इंग्रेडिएंट जो है ड्रम स्टिक्स में जो जाने वाला है वो है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर मैंने थोड़ा सा, तकरीबन ये वाला स्पून मैंने एक भर के इसमें ऐड कर लिया था, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है हमारे ड्रम स्टिक्स को बहुत ही यमी और डिलीशियस बनाएगा। तो अब इंतज़ार की घड़ियां तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। अब हमने क्या करना था, इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन भी ऐड कर लिया ताकि फ्लेवर और मज़े का हो जाए और खाने वाले जो हैं उंगलियां चाटने लगे। कोशिश किया करें कि आप जब भी अपनी रेसिपी बनाएं दिल से और पुरसकून होकर बनाया करें, क्योंकि इससे जो है रेसिपी में बहुत ही फ्लेवर आता है और खाने वाला जो है बहुत मज़े से खाता है और लुत्फ़अंदोज़ होता है। इस पॉइंट पे जो है मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया था। इतना मैंने इसको मैश किया कि जो है सारा मसाला जितना भी था, ऑनियन थे, आप देख रहे थे कि जितने भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे उनको अच्छे से मैंने यकजान किया। अब जो है हमारी रेसिपी तकरीबन रेडी होने वाली थी। उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए, उनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। और अब मैं जस्ट एक एक हड्डी उठाऊंगी और उसके ऊपर जो है ड्रम स्टिक्स आराम से, मैं जितना मिक्सचर है उसके ऊपर मैं इस तरीके से फिल अप करती जाऊंगी। आपने इस पॉइंट पे अपने हाथों की मदद से शेप देख लेनी है कि आपने किस तरीके से बनानी है। कोशिश करें कि आप शेप इस तरीके से दें कि आपकी ड्रम स्टिक्स जो हैं बहुत ही अच्छी दिखने में लगे। और ज़्यादा मिक्सचर आपने बिल्कुल नहीं लगाना, कोशिश करें कि दरमियाने साइज़ का लगाएं, ताकि क्योंकि पहले हमारा ये जितना भी है मिक्सचर वो तकरीबन, क्योंकि हमने जितना भी मिक्सचर इसमें ऐड किया है वो सारा हमारा पका हुआ है। तो अब हम जस्ट इस पे अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ये हमारे जो है ड्रम स्टिक्स रेडी हो जाएंगे। ऐसे 1 बाय 1 मैंने आराम से 7 स्टिक्स जितनी भी थी वो मैंने सारी उनके ऊपर मिक्सचर लगा लिया और मेरी ड्रम स्टिक्स तकरीबन रेडी थी। वाह, इतने ही मज़े की मेरी ये ड्रम स्टिक्स रेडी हो चुकी थी। तो अब मेरे पास थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं और एक काम में 2 काम कर लूं। तो मैंने अपने बच्चों का लंच जो है, तकरीबन हर रोज़ मैं बच्चों को लंच देती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने 3 से 4 ड्रम स्टिक्स जो हैं एक्स्ट्रा बना ली थी, ताकि बच्चों को मैं आराम से सुबह जो है ड्रम स्टिक्स दे दूँ, बच्चे भी खुश हो जाएं और मुझे भी इसमें आसानी हो जाए। मैं उठाऊँगी और इनको फ्राई करके बच्चों को दे दूँगी। अब हमने क्या करना है कि हमने राइट हैंड के साथ जो है अंडा इसके ऊपर लगा देना है, और उसके साथ ही जो है लेफ़्ट हैंड के साथ हमने जितने ब्रेड क्रम्स हैं वो इसके ऊपर आराम से लगाती जाऊंगी। आपने कोशिश करनी है कि राइट हैंड से आपने जो है अंडा इसको लगा लेना और लेफ़्ट हैंड के साथ आपने ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं, क्योंकि राइट हैंड के साथ अंडा लगाते हुए हमारे हाथों पे अंडा लग सकता है, जिसकी वजह से ब्रेड क्रम्स को लगाते हुए हमें मुश्किल होगी। तो हम लेफ़्ट हैंड से आराम से ये काम कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगी कि सॉस जो है ब्रेड क्रम्स के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं सॉस बनाने जा रही थी। सबसे पहले मैंने चिली गार्लिक का सॉस ले लिया, टोमेटो केचप का, उसके साथ ही मैंने चिली सॉस भी ले लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें मायोनीज़ भी पहले से ऐड किया हुआ था। ये वाइट वाइट आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे तो ये क्या है, तो इसमें मैंने पहले से मायोनीज़ थोड़ा सा ऐड कर लिया था। अब मैं एक स्पून की मदद से या बीटर से मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी और जो मिक्स कर लूँगी। तो मेरा ये सॉस इतना मज़े का यमी डिलीशियस रेडी हो गया। मैं इसको साइड पे सॉस रेडी होने के बाद ही मैं फ़ौरन ही जो है मैंने ऑयल एक पैन के अंदर डाल लिया। आपने अपने हिसाब से ऑयल देख लेना है। मेरे पास 7 ड्रम स्टिक्स थी तो मैंने इतना ऑयल जो है
इसमें ऐड कर लिए और अच्छे से इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे आपको एक टिप यही दूंगी कि आपने ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद आपने ड्रम स्टिक्स इसमें ऐड करनी है। अगर ऑयल आपका गर्म अच्छे से नहीं होगा और ठंडा होगा तो आपकी ड्रम स्टिक्स अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ड्रम स्टिक्स को सारी आपने इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि इससे आपके ऑयल का टेम्परेचर गिर जाएगा और आपकी ड्रम स्टिक्स अच्छी नहीं बनेंगी। हर वीडियो की तरह उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी बहुत सारी दुआओं के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।